तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आज आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग जानने वाले हैं कि 10वीं के बाद क्या करें। 10वीं के बाद क्या करें, ये सब्जेक्ट चुनाव करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई गलत सब्जेक्ट का चुनाव कर ले, गलत विषय चुन ले और आपको परेशानी का सामना करना पड़े। उससे अच्छा है कि आप समझदारी से काम लें और अपने विषय का सही चुनाव करना हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए इस बात को कैसे जानते हैं। घर वाले क्या बोलते हैं कि आर्ट्स ले लो, दोस्त जो बोलेंगे वो बोलेंगे कॉमर्स ले लो, और हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि मैथ ले या बायो। तो इन सब परेशानियों से बिल्कुल ही एकदम निफिक्र हो जाइए। मैं आपको कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनटों के अंदर बताने वाला हूँ कि आपको आर्ट्स लेना है, मैथ लेना है, बायो लेना है या कॉमर्स लेना है, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए। तो चिंता करना एकदम बिल्कुल ही बंद कर दीजिए आप। मैं आपको बहुत ही आसानी से बता देने वाला हूँ कि आपको कैसे अपने सही सब्जेक्ट का चुनाव करना है। मन में पहला प्रश्न ये आएगा कि क्या करें। आपको समझ में नहीं आ रहा अब क्या करना है और कैसे करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये क्या करना है, ये तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब ये भी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे किसी चीज़ को करना हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी की बातों में आकर के या फिर हड़बड़ा करके गलत सब्जेक्ट का चुनाव कर ले, गलत विषय को चुन लें और फिर एकदम दिक्कत आपके लिए शुरू हो जाए। ठीक है। तो दिक्कत से बचने का, परेशानी से बचने का सबसे आसान तरीका है कि चीज़ों को जानिए। ठीक है। अगर आप चीज़ों को जान लेते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी कि क्या कैसे करना है। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि चीज़ों को कैसे जानना है और करना है और आगे जीवन में कैसे आप सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं, कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। पहला देखिए, हम जानेंगे कि जनरल कोर्स क्या होता है, प्रोफेशनल कोर्स क्या होता है और शॉर्ट शॉर्ट टर्म कोर्स क्या होता है। तीन तरह के कोर्सेज होते हैं दोस्तों, जनरल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स और शॉर्ट टर्म कोर्स। तो जो जनरल कोर्स होता है इसमें भी आपको तीन चीज़ें पढ़नी होती हैं। ठीक है। प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बताऊंगा, शॉर्ट टर्म कोर्स के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है। मतलब एक साथ आप 2 से 3 डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। ठीक है। जो जनरल साइंस होता है दोस्तों, इसमें जनरल कोर्स जो होता है इसमें तीन चीज़ें आती हैं। पहला क्या है, साइंस आता है, कॉमर्स आता है और आर्ट्स आता है। ये तीनों के तीनों किस में आते हैं दोस्तों, जनरल कोर्सेज में। तो ये आपको करने ही करने हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रोफेशनल कोर्स या फिर शॉर्ट टर्म कोर्स आपको क्यों करना जरूरी होता है। ठीक है। क्योंकि आप किसी एक के भरोसे नहीं रह सकते कि हाँ साइंस कॉमर्स आर्ट्स से कोई ही सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेकर चले आप। आपको शॉर्ट टर्म कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स को भी चुनना पड़ेगा, साथ में साथ बैकअप लेके आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो साइंस वाले जो होते हैं दोस्तों, वो इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं और यूपीएससी, पीसीएस, आर्मी, सीआईएसएफ, आप किसी भी एग्ज़ाम में जाना चाहेंगे तो आपके लिए जो साइंस सब्जेक्ट होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आप आर्ट्स से लेके आप पायलट वगैरह नहीं बन सकते दोस्तों। ठीक है। कॉमर्स वाले बैंकों में जाने के लिए या फिर बैंकों का स्टडी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको कॉमर्स पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप बैंकिंग करना चाहते हैं, आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो आपको दोस्तों कॉमर्स का सब्जेक्ट चुनाव करना चाहिए। और जो आर्ट्स वाले दोस्तों होते हैं ये क्या हो कर सकते हैं, आप पुलिस में, आर्मी में, ठीक है, और यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, आप ये भी सब बन सकते हैं। टीचर भी बन सकते हैं दोस्तों, हिंदी, इंग्लिश, ये सब की टीचर बन सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर आपने एक बार आर्ट्स ले लिया तो आगे चल के आपको बीए ही करना पड़ेगा। आप बीएससी या बीकॉम नहीं कर सकते हैं ग्रेजुएशन के समय में। तो बहुत ही सोच समझ के कोई भी कदम उठाना है आपको। लेकिन लेकिन साइंस वाले जो होते हैं दोस्तों ना, ये किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। ये बिल्कुल एकदम ऑलराउंडर होते हैं दोस्तों। ये आगे चल के बीए भी कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं, बीएससी भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और बीटेक भी कर सकते हैं। तो ये क्या है कि ऑलराउंडर है जो साइंस वाले हैं ना दोस्तों। ये आपको चोर, डाकू, मिस्त्री, यूपीएससी, आईएएस, इंजीनियर, पीसीएस, सीआईएसएफ, पुलिस दरोगा, हर रूप में साइंस वाले आपको मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आर्ट्स पढ़ के आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि साइंटिस्ट बनने के लिए आपको साइंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब साइंस वाले दोस्तों क्या क्या पढ़ते हैं मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि कैसे वो लोग इतने मतलब डॉक्टर वगैरह का मतलब पढ़ाई जो होता है वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है। आप आर्ट्स लेकर डॉक्टर तो बन नहीं सकते। तो साइंस वाले जो होते हैं वो पीसीएम और पीसीबी पढ़ते हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ता है वो इंजीनियरिंग कर सकता है और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ता है वो डॉक्टर बन सकता है दोस्तों। कॉमर्स वाले जो होते हैं वो दोस्तों बिजनेस का स्टडी करता है, मैंने आपको ये पहले भी बताया। इसमें आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, पहले देखिए अकाउंटेंसी पढ़नी पड़ती है आपको। अकाउंट क्या होता है, बिजनेस स्टडी क्या होता है, बिजनेस के बारे में जानना होता है। इसमें इकोनॉमिक्स में यानी कि पैसे के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, इकोनॉमिक्स में सिर्फ पैसों की बारी होती है।
मैथमेटिक्स जो होता है दोस्तों, ये हमारे मतलब जो मैथ होता है जो 11th-12th में, उसे बहुत अलग होता है इसमें। और इंग्लिश का आपको ज्ञान होना ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप बैंक वगैरह में रहेंगे तो आपको इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा आनी ही आनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, साइंस कोर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं प्रोफेशनल कोर्स क्या है। इसमें आपको क्या क्या है, पॉलिटेक्निक है, जिसको हम आम भाषा में या फिर जनरल भाषा में डिप्लोमा के भी नाम से जानते हैं। आईटीआई है और पैरा मेडिकल भी है। तो प्रोफेशनल कोर्स यानी कि पॉलिटेक्निक आपको करना ही चाहिए, या फिर आईटीआई कोई ना कोई एक बैकअप में आपको रखना चाहिए। अगला क्या है दोस्तों, शॉर्ट टर्म कोर्सेज में हम जानते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज का मतलब क्या है कि आप एक कोई डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, आगे चल के आपको काम में दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे डाटा एंट्री हो गया कि डाटा एंट्री कैसे लिखते हैं, होटल मैनेजमेंट क्या होता है, फोटोग्राफी का अगर आपको शौक है तो आप ये भी कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग मतलब, पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब ये होता है कि पशुपालन का जो कैसे पाला जाता है, आप ये भी सीख सकते हैं, ठीक है। फार्मिंग मतलब किसानी वगैरह भी आप सीख सकते हैं। और पढ़ना वही है दोस्तों जो आपको समझ में आए, किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है, जिसे पढ़कर आपको बिल्कुल मजा आए, बोरियत एकदम फील ना हो, आप जिसको पढ़ के घंटों घंटों एकदम मज़े मज़े में उसको आप पढ़ सकें, ठीक है दोस्तों। ऐसा ना हो कि आप हिंदी इंग्लिश या फिर अकाउंटेंसी लेके बैठ गए और सर पीटने पड़े एकदम कि हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं पा रहा है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत ही सोच समझकर आपको अपने कदम को उठाना है, क्योंकि आपका एक गलत कदम आपको अंधेरे की तरफ ले जा सकता है। तो बहुत ही सतर्की से आपको काम करना है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अब लेना है। अगर आप चाहते हैं कि किसी फील्ड में आप बहुत अच्छा करें तो अभी से ही उसमें लग जाइए जी जान से, ठीक है। आपका जो जीवन है आपके फैसले पर ही निर्भर करता है, इसलिए सोच समझ कर ही कोई भी कदम को उठाइए दोस्तों, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, आप यही सुनने में अपना समय गंवा दीजिए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। आई होप आपको समझ में